हम ये चिल्ला चिल्ला करके पूरे बिहार के सारे 12 करोड़ जनता को, सारे पत्रकार बंधुओं को, बुद्धिजीवियों को बता देंगे कि महोदय हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पटना की धरती पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का साख खराब होगा कि नहीं होगा यदि विज्ञापन का पालन नहीं होगा। इसका मतलब कि संविधान का पालन नहीं होगा। संविधान का पालन नहीं होगा तो यह कैसा सुशासन है, बताएं ना महोदय, कैसा सुशासन है। यही सुशासन की याद दिलाने मैं आया हूं और उनको बताने आया हूं कि महोदय आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बिहार के जो मजदूर गोली खा रहे हैं जाकर के कश्मीर में, क्यों खा रहे हैं? आज बिहार के मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो मजदूर बन के जाते हैं और कश्मीर में गोली खाते हैं। हम लोग मेरिटधारी छात्र हैं, हम लोग सरकार नहीं जो नौकरी देगी तो हम लोग फिर जाकर के गुजरात पंजाब जाएंगे, वहाँ के विकास में योगदान देंगे, खून पसीने लगाएंगे और लास्ट में मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, गोली खाएंगे। ये सरकार को करना चाहते हैं कि आप लोग जो है कि हम लोग को मेरिटधारी को जॉब जल्दी से तुरंत दीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। 5 साल का 19 की वैकेंसी है, 21 चल रही है, अब नौकरी कब? सर आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज राजेश कुमार के साथ। सबसे पहले महोदय, हाँ बोला जाए सब। आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आ गए हैं, किस कारण से? महोदय सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। हम जो आज यहाँ आए हैं ना, ये स्टेट 2019 के सफल अभ्यर्थी हैं, मेरिट के अभ्यर्थी हैं। सरकार के विज्ञापन के अनुसार फॉर्म भरा, उसके बाद हम लोग 30,675 अभ्यर्थी चयनित हो गए। और चयनित अभ्यर्थियों के सरकार ने गलत व्यवहार जो किया है, हम आज ये बताने आए हैं कि हम कहीं गए नहीं हैं और हमारा जो मांग है उसे माना जाए। अगर मांग नहीं माना गया तो हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस लोकतांत्रिक अधिकार की तरह अपनी बात को हम हमेशा उठाते रहेंगे। सरकार सोए नहीं, हमारा जायज़ मांग है, हमारी मांग को माने, वरना हम ये चिल्ला चिल्ला करके पूरे बिहार के सारे 12 करोड़ जनता को, सारे पत्रकार बंधुओं को, बुद्धिजीवियों को बता देंगे कि महोदय हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। पटना की धरती पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। और मैं तो कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का साख खराब होगा कि नहीं होगा यदि विज्ञापन का पालन नहीं होगा। इसका मतलब कि संविधान का पालन नहीं होगा। संविधान का पालन नहीं होगा तो यह कैसा सुशासन है, बताएं ना महोदय, कैसा सुशासन है। यही सुशासन की याद दिलाने मैं आया हूं और उनको बताने आया हूं कि महोदय आपको हमारी बात को सुनना पड़ेगा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, सत्यमेव जयते के रास्ते पर हैं। इसीलिए सांकेतिक आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है सर, और हम लोग ये बताने के लिए आए हैं कि सरकार अपनी नींद को तोड़े, हमारी बात को सुने और हमारी जो जायज़ मांग है विज्ञापन का पालन करे। हमारा मांग इतना जायज़ है कि लोग देखता है तो हंसता है मुख्यमंत्री महोदय पे, बोलता है कि ऐसा मुख्यमंत्री महोदय कर कैसे सकते हैं। हमने बोला कि देखिए कर रहे हैं। कोई सोचिए, अपनी सरकार राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरवाती है, उसके बाद परीक्षा लेती है, 500 रुपया लेती है, 3 साल इंतजार के बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में बदलाव करती है। हास्यास्पद है ये, हास्यास्पद है ये। हमें कुछ नहीं होने वाला है। मैं चिल्लाऊंगा, सरकार धूमिल होगी। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपकी साख की चिंता हमें भी है। महोदय इस बात पे कार्रवाई करिए। माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी को आदेश दीजिए कि वो जो विज्ञापन का पालन था उसको विज्ञापन का पालन करे। महोदय सब कुछ झूठ हो जाएगा, राज्यपाल का आदेश भी झूठ हो जाएगा, शिक्षा मंत्री का वो बयान भी झूठ हो जाएगा, आनंद किशोर जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 50 से ज़्यादा मीडिया कर्मी थे, सब झूठ हो जाएंगे, सब झूठ हो जाएंगे। केवल एक ही इंसान सत्यवादी बचा है इस राज्य में, माननीय शिक्षा मंत्री जी। भगवान उन्हें सुबुद्धि दे। ये पर्व त्यौहार का समय है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री के लिए मैं दुर्गा मंदिर में गया था। कौन दुर्गा मंदिर में गया था? महेंद्रू में है। अच्छा। मेरा वीडियो भी था। मैं दुर्गा माता से मैं मांगा हूँ कि हे माता माननीय शिक्षा मंत्री जी को बुद्धि दीजिए, क्योंकि वो राजनीति में है। राजनीति का मतलब क्या होता है कि जिस नीति से राज्य का संचालन होता है, और जिस नीति से राज्य का संचालन होता है वो नीति अगर गलत हो जाएगा, वो नीति अगर गलत हो जाएगा तब बाल ये अत्याचार ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं यही बतान मांगने के लिए मैं माँ दुर्गा के पास गया था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को भगवान सुबुद्धि दे, माँ दुर्गा सुबुद्धि दे, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था और आज हम लोग यही मांगने आए हैं।
अगर यहाँ के बाद आपको जाने का कहाँ मन है? वह तो हम लोग आंदोलन, मैंने कह दिया है, आंदोलन ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति है। क्यों? क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर है, और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी भी, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी हार नहीं मानता, और मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ। जान की बाजी लगा दूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब चूंकि लोकतांत्रिक देश में हूँ, और लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में आंदोलन का एक अधिकार दिया गया है कि अगर सरकार कोई गलत नीति करती है, कोई गलत निर्णय लेती है, तो आप आवाज़ उठाइए। आपको शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाना है। हम दबाव देंगे, जनता दबाव देगी, पत्रकार लोग दबाव देंगे, बुद्धिजीवी लोग दबाव देंगे, और सरकार का सही काम करेगी। और यही मेरा आज का उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी की छवि धूमिल करना नहीं है, मेरा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य महोदय एक है, संविधान की रक्षा हो, विज्ञापन की रक्षा हो, सच्चाई की रक्षा हो, सत्यमेव जयते की रक्षा हो इस राज्य में। लगता है कि आपको बात अब सरकार मान एकदम लेगी? कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास, कोई विकल्प नहीं है। कौन है इस राज्य में? अगर राज्य को कोई भी चलाना चाहेगा, उसको बाबा साहब के संविधान से चलाना होगा। इसमें कौन सी गलत बात है? मैं गलत कहाँ कह रहा हूँ? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि अनिल की बात को मान लो? मैं तो कह रहा हूँ कि राज्यपाल की बात को मान लो। मैं तो कह रहा हूँ बाबा साहब की बात को मान लो। मैं तो कह रहा हूँ कि आनंद किशोर जी द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था उसकी मान लो। मैं तो बोला था कि सरकार ने जो अपना राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन निकाला है उसे मान ले। मैं यही तो मांग रहा हूँ, मैं गलत क्या मांग रहा हूँ? बिहार के जो मजदूर गोली खा रहे हैं जाकर के कश्मीर में, क्यों खा रहे हैं? आज बिहार का मजदूर पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो मजदूर बन के जाते हैं और कश्मीर में गोली खाते हैं। हम लोग मेरिटधारी छात्र हैं, हम लोग सरकार नहीं जो नौकरी देगी तो हम लोग फिर जाकर के गुजरात पंजाब जाएंगे, वहाँ के विकास में योगदान देंगे, खून पसीना लगाएंगे और लास्ट में मारे जाएंगे, भगाए जाएंगे, गोली खाएंगे। ये सरकार को कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है कि हम लोग को मेरिटधारी को जॉब जल्दी से तुरंत दीजिए, क्योंकि आने वाला भविष्य खराब हो रहा है। 5 साल का 19 की वैकेंसी है, 21 चल रही है, अब नौकरी कब दीजिएगा? अब बच्चा क्या पढ़ेगा? हम लोग को स्कूल में पढ़ाना चाहिए और हम लोग पटना में धूल फाँक रहे हैं। हमें तो स्कूल में पढ़ाना चाहिए था ना, लेकिन हम लोग धूल क्यों फाँक रहे हैं? क्योंकि सरकार हम लोग साथ नाइंसाफी कर रही है, वो मेरिट नॉन मेरिट बराबर कर दी है। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि आप जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप जो है कि हम लोग को बहाल कीजिए स्कूल में, और हम लोग जाकर के बिहार के विकास में अपना सहयोग दें। अब लगता है कि सरकार आपको बात मान लेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। अरे सरकार ही ने वैकेंसी निकाली थी, सरकार ही ने एग्जाम ली थी, सरकार ही ने मेरिट बनाई थी। हम लोग पास किए तब ना मेरिट में आए हैं, तो फिर सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार में कुछ बैठे हुए दलाल है जो सरकार शिक्षा विभाग में बैठे हुए, शिक्षा विभाग में बैठे हुए दलालों को हम कहना चाहते हैं कि आप लोग चाहे जो जोर लगाए, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे और मेरिट वाले छात्र हैं। हम लोग अपने अधिकार को मांगना भी जानते हैं और अपने अधिकार को छीनना भी जानते हैं। तो भी यहाँ पे आए हुए हैं? जी हाँ सर, आप लोग किस लिए आए? हम लोग आए हुए हैं, समझिए तो ये जो है ना सभी छात्रों का अपमान कर रहा है। जब ये बिहार के जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों का अपमान हो रहा है। यदि हम लोगों के ये जो है मेरिट धारी या नॉन मेरिट धारी में बांट कर सरकार ने बहुत बड़ी चाल चल दी है, समझ गए? और ये हम छात्र ही नहीं, जितना बिहार का छात्र है सभी का अपमान हो रहा है। यदि आप तो मेरिट लिस्ट का मानना नहीं दे रहे हैं तो ये इसके अलावा तरह कोई भी विकल्प नहीं है कि छात्र अपना जो है प्रस्ताव या फिर कुछ सरकार को माध्यम से रखे। आप भी यहाँ पे आए हैं? जी हाँ, आप लोग स्टेट मेरिट स्टेट मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट हैं, और स्टेट का जो एग्ज़ाम लिया गया, एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं उस रिजल्ट के अनुसार बिहार बोर्ड के द्वारा जो मेरिट तैयार किया गया उसके कैंडिडेट हैं। सरकार मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर रही है। भीड़ तंत्र की राजनीति नहीं चलेगी, शिक्षा पे राजनीति कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीति आयोग द्वारा नीचे से टॉप करता हुआ बताया गया है, तो इससे सरकार को एक समझ लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि आपने क्यों ऐसा किया। बिहार सरकार को शिक्षा पे सख्त बहुत अच्छे से कानून यहाँ पे आए हुए हैं? जी, हम जहानाबाद से आए हैं। सबसे पहले मैं न्यूज़ को आपको धन्यवाद देता हूँ जो हम लोग का आवाज़ उठा रहे हैं। हमें यही मांग है सरकार से, नीतीश कुमार से यही मांग है कि मुख्यमंत्री जी हमें हमारी आवाज़ को सुनिए। हम लोग मेरिट वाला स्टूडेंट हैं, हम लोग को बिहार को संवारना है। बिहार को जो एजुकेशन है वो बदतर से बदतर हो गया है। कोई भी ऑफिसर और नेताओं, आप बता दीजिए, कोई भी ऑफिसर या नेताओं कोई भी स्कूल में अपने बच्चों को नाम लिखाना नहीं चाहता है। अपने बच्चों को आपको मांग क्या है? एक बात जो हम लोग का मांग है कि जो विज्ञापन का अनुसार हम लोग जो एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आया है, हम लोग को जो मेरिट लगा है उसके अनुसार हम लोग को ज्वाइनिंग दे सरकार। और एक खास तौर पर देख सकते हैं यहाँ के स्टेट के अभ्यर्थी थे जो 2019 के जो अपने विज्ञापन को मांगों को लेकर के बीरचंद पटेल पथ यानी राजद कार्यालय के ठीक सामने ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।